हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक फ्रेंड्स वो है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये आपको पता ही है किस चैप्टर का टॉपिक है। यह है आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल का ये टॉपिक है। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स के वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल, ये सब क्या होते हैं, जिसमें ग्राफ भी है और आपका टेबल भी है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, तो हम लोग इसी पर फोकस करेंगे। उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसके बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेजेस हैं। तो पहला स्टेज है आपका स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर ये फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये क्वेश्चन अगर थ्योरी में आ जाता है, तो आप लोगों को तीनों स्टेज समझाना पड़ेगा, टेबल और ग्राफ के थ्रू। या फिर आप टेबल बना लीजिए या फिर आप ग्राफ बना लीजिए, लेकिन ग्राफ बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए थ्योरी में तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप स्टेज ही समझा दीजिएगा, और अगर ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ रही तो आपको बनाना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेज देखते हैं हम लोग। तो पहला स्टेज क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो पहला जो स्टेज है, ये देखिए यहाँ पर ग्राफ है, ये देखिए ये ग्राफ है, इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो पहला स्टेज जो है वो आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और ये कहाँ तक कंटिन्यू कर रहा है, जब तक आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज बाय एन इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट थ्रू आउट। तो टोटल प्रोडक्ट इसी से कैरेक्टराइज किया गया है। ठीक है, बट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू पॉइंट एम। तो ये पॉइंट एम तक देखिए इंक्रीजिंग रेट पर है। ठीक है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल रहे हैं, एंड इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट बिटवीन पॉइंट एम एंड ए। और पॉइंट एम और ए के बीच में ये आपका डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जा रहा है तो डिमिनिश कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं। और अगर इसको अदर वर्ड्स में समझें तो तो जो टीपी कर्व का स्लोप है वो पहले इंक्रीज़ कर रहा है पॉइंट एम तक। ठीक है, और फिर उसके बाद डिक्रीज़ कर जा रहा है, पॉइंट एम के बाद ये आपका डिक्रीज़ कर जा रहा है। ठीक है, तो जो पॉइंट एम है, जहाँ पर आपका ये टोटल प्रोडक्ट चेंज कर जा रहा है, डिमिनिश कर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कई सारे बुक में ये भी लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ज़्यादातर बुक में जो है वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा हुआ है, तो इसी को आप लोग प्रेफर करिएगा। ठीक है, आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। वाई एक्सिस पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट है, और एक्स एक्सिस पर आपका यूनिट्स ऑफ लेबर है। ठीक है, ये आपका L1 L2 L3 है। ठीक, ये आपका ओरिजिन है। अब इस स्टेज में देखा जाए तो एमपी पहले आपका बढ़ रहा है। ठीक है, ये एमपी कर्व जो है, ये एमपी कर्व ये पहले आपका बढ़ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पहुंच जा रहा है एम पॉइंट तक। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग कर रहा है, बट इन अ पॉजिटिव रह रहा है। लेकिन ये जो है ये थ्रू आउट जो है ये आपका पॉजिटिव रह रहा है। ठीक है, तो एमपी कर्व जो है वो आपका पॉजिटिव स्लोप का है। कहाँ तक है, ये पॉइंट एम तक आपका पॉजिटिव स्लोप में है। ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका क्या हो जा रहा है, क्योंकि ये एक्स के नीचे चला गया है तो उसके बाद आपका ये नेगेटिव हो गया है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप। तो इस स्टेज में आपका एपी जो कर्व है वो थ्रू आउट इंक्रीज़ कर रहा है। ये देखिए, ये जो एपी कर्व है ये थ्रू आउट इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है,
दिस स्टेज इंड्स विद द एवरेज प्रोडक्ट रीचेज द मैक्सिमम। तो ये आपका ए पी जो है ये एंड कब कर रहा है ये स्टेज, ये जब आपका ए पी मैक्सिमम है, ठीक है, एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए तक, ठीक। दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड एंड्स टिल L2। तो ये आपका जो स्टेज है ये पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पर एंड हो जा रहा है L2 पर, ठीक है। L2 क्या है, L मतलब वर्कर्स हैं, ठीक है, लेबर आर एम्प्लॉयड, ठीक है, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 5 वर्कर्स। अगर टेबल में देखा जाए 5 वर्कर ये, ठीक है, 5 वर्कर 650 130 और 130, ये तो ये आपका ये स्टेज 1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेज 2 को देखते हैं हम लोग। स्टेज 2 है आपका फ्रेंड्स स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है, इसी स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। टीपी जो कर्व है आपका वो गोज ऑन इंक्रीजिंग कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, जैसा कि अब मैंने बताया ये डिमिनिश कर जा रहा है, लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट पर हो रहा है। इट रीचेज द मैक्सिमम एज शोन बाय पॉइंट टी। ये देखिए ये मैक्सिमम पहुंच गया है ना टीपी कर्व आपका, पॉइंट टी पर ये मैक्सिमम है, ठीक है। और सेकेंड स्टेज जो है ये आपका यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। इन दिस स्टेज बोथ द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर डिमिनिशिंग। तो इसमें आपका एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ये आपके जो हैं क्या हो रहे हैं, ये डिमिनिश कर रहे हैं, लेकिन डिमिनिश तो कर रहे हैं लेकिन ये पॉजिटिव में है, ठीक है। दिस स्टेज एंड्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज़ ज़ीरो। तो ये स्टेज आपका कब ख़त्म हो रहा है, जब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का वो ज़ीरो हो जा रहा है, ठीक है। दिस इज शोन बाय द एमपी कर्व, एमपी कर्व के द्वारा दिखाया गया है, ये आपका एमपी कर्व है ना, इसी के थ्रू दिखाया गया है। रीचिंग L3 पर पहुंच गया है ना, ये देखिए L3 पर पहुंच गया है, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट टी ऑफ द टीपी कर्व। L3 आपका किस पॉइंट पे है, टी पॉइंट पे है, ठीक है। L3 जो है आपका वो टी पॉइंट पे है ना, तो उसी को कह रहा है इन दी इसमें, ठीक। दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ L2 वर्कर्स। L2 वर्कर्स जो एम्प्लॉयड किए हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 5 वर्कर्स जो कि हम लोगों ने अभी टेबल में देखा था, इस वाले टेबल में 5 वर्कर पे, ठीक है। और कहाँ पर एंड कर रहा है, 3 वर्कर पर एंड कर रहा है। तो 3 वर्कर कहाँ पे हैं, L3 वर्कर जो है वो कहाँ पे आएगा, वो जब 9 वर्कर्स जो हैं वो टेबल में है, ठीक है, 9 वर्कर्स, वर्कर नंबर 9, ठीक है। तो ये आपका स्टेज 2 ख़त्म हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच द टोटल प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। तो ये आपका टीपी जो है ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट 0, एमपी आपका 0 हो गया यहाँ पर L3 पर। दिस स्टेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज एज द प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट इन दिस स्टेज। तो इस स्टेज में जो है प्रोड्यूसर जो है वो ऑपरेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टेज ख़त्म हो गया। अब तीसरे स्टेज की बात करेंगे जिसका नाम है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स में, इन दिस स्टेज टोटल प्रोड्यूस स्टार्ट्स फॉलिंग एंड देयरफॉर द टोटल प्रोडक्ट कर्व टीपी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो टोटल जो प्रोड्यूस है वो फॉल करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है आपका टीपी कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है या फॉल स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज देयरफॉर नेगेटिव, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका नेगेटिव हो गया है, ठीक है। एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व गोज बिलो द एक्स एक्सिस एंड
गोज बिलो द एक्स एक्सिस। ये आपका जब नेगेटिव हो गया है तो एक्स एक्सिस के ये नीचे चला गया है ना, तो ये सिद्ध कर रहा है। दिस स्टेज ऑपरेट्स इन मोर देन मोर देन L3 लेबरर्स, यानी कि मोर देन 9 वर्कर्स, टेबल के एग्जांपल के हिसाब से मोर देन 9 वर्कर्स, ये 9 वर्कर्स, ठीक है, एम्प्लॉय करते हैं, आर एम्प्लॉयड। हाउएवर एपी इज डिक्रीजिंग बट इट रिमेन्स पॉजिटिव। तो एपी आपका डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन ये पॉजिटिव स्टेज में है, ठीक है, ये पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। The 3 stages are separated by 2 lines parallel to the y-axis। तो जो ये 3 स्टेजेस मैंने आपको जो बताए हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये सेपरेट कर रहे हैं 2 लाइन जो पैरेलल हैं वाई एक्सिस के, ठीक है, ये ठीक, फ्रॉम ए एंड टी, फ्रॉम ए एंड टी, ये फ्रॉम ए और ये टी, ठीक। स्टेज 1 एंड्स एट ए। स्टेज 1 जो है आपका वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ए पर ख़त्म हो रहा है। अब ए देखिए इसमें कहाँ है, स्टेज 1 आपका ए पर ख़त्म हो रहा है, ये है, ये ए है। स्टेज 2 आपका ए और टी के बीच में ख़त्म हो रहा है, ए और टी के बीच में, ठीक है। और स्टेज 3 आफ्टर टी के बाद, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सब एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया है, ठीक है, और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए उसको। और आपको आज का लेक्चर का नोट और पिछले जितने भी सारे लेक्चर्स हैं मेरे, उन सब के नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, फ्री में। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं, या फिर इस लेक्चर में कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ पर जुड़िए, और कोई सजेशन या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, कोशिश करूँगा समाधान करने की। और चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।